क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फिजिकल चेंज? व्हाट इज ए फिजिकल चेंज? क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द केमिकल चेंज? क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक दोनों है। एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन? व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन? इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। नेम 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर बर्निंग। नेम 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर बर्निंग। इसके बाद है आपका 5 हो गया क्या? 1 2 3 4 5। एक और कर लीजिए। बस करिए, चलिए 5 हो गए बहुत। एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। हो गया बेटा? हो गया तो इसको समझाएं फटाफट, आप लोगों को खत्म करें समझा करके। ओके। हाँ बस बेटा, बस 1 सेकंड। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फिजिकल चेंज? फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है, आप लोग वहां पे करिएगा, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बस, ठीक है?
कोई कुछ बता सकता है बेटा इसके बारे में? व्हाट इज फिजिकल चेंज? हाँ, इसमें बेटा नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। नो, आप लोग सीधा लिखिए, एक नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म मीन्स इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। फिर से उसी अपनी फिजिकल कंडीशन में फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। अ चेंज इन विच नो सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोइंग चेंज रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। कुछ समझ में आया बेटा? जैसे आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि फिजिकल चेंज में आपका वाटर आता है, वाटर आता है। अगर वाटर आइस बनता है तो फिर से वाटर बन जाता है कि नहीं? बन जाता है ना, ठीक है। मीन्स वह सब्सटेंस, ठीक है, या दो सब्सटेंस विच कैन नॉट फॉर्म इन अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। कुछ भी आप बना करके लिख सकते हो, ठीक है बेटा। बस आप यही लिखिएगा कि कोई नया सब्सटेंस आपका उसमें फॉर्म नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। आया समझ में? कुछ समझ में? और आपकी बुक में दिया गया, अरे नहीं भाई, तो हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि केमिकल फिजिकल चेंज वास्तव में होता क्या है, ठीक है। कह रहा है द चेंज, ये भी आपको लिखना है, द चेंज इज टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल, ठीक है। इसका जो चेंज होता है टेम्पोररी होता है, मीन्स जैसे वाटर, वाटर को आपने फ्रीजिंग किया, ठीक है, फ्रीजिंग किया तो क्या हो गया? आइस बन गई, आइस बन गई ना। अब इसके बाद आप इसको इसको आप बॉयल करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आपका वाटर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना, ठीक है। तो इसको इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में कुछ आ रहा है बेटा? हाँ, ठीक है। बुक से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा 2 3 4 लाइन का आंसर होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। चलिए, फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। अब इसके बाद है आपका केमिकल चेंज। क्या है बेटा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, केमिकल चेंज कोई बता सकता है? हाँ, इट इज अ परमानेंट चेंज। हाँ, ठीक है। इजी नहीं होता है इसको फिर से रिवर्स करना, क्यों? ऐसे ही तो होता है। दो चेंजेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है। ये परमानेंट चेंज होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, आर फॉर्म, ठीक है। दो सब्सटेंस, इतना आप लिख सकते हैं, दो सब्सटेंस दो सब्सटेंस इन विच
इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। आया समझ में बेटा? समझ में आया? केमिकल चेंज समझ में आया कि वह सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं आपका, हाँ बेटा, एग्जाम्पल बताइए भाई। कोई एक एग्जाम्पल आप लोग बताइए, अपनी बुक से ही देख करके बताइए, बताओ। हीटिंग, किसको हीट करना, बताइए आप लोग, अपनी अपनी बुक में देख करके बताइए। हाँ, और कुछ ऐसे चेंजेस बताइए बेटा जो आपके कॉमन लाइफ में आते हों। जैसे मैं बात करता हूँ, आप लोग कुकिंग करते हैं? कुकिंग, खाना बनाते हैं? हाँ, एक बार आप सब्जी बना लीजिए, ठीक है, एक बार सब्जी बना लीजिए, फिर उसको आप फिर से रिवर्स करके दिखाइए हमको, है समझो। जैसे आपने कद्दू बना लिया, ठीक है, कद्दू की सब्जी आपने बनाया और कद्दू की सब्जी आपकी क्या होती है, एकदम से बढ़िया पिस के लिक्विड एज ए लिक्विड फ्लूइड के टाइप की बन जाती है ना। तो फिर से उसको आप कद्दू बना के दिखाइए हमको। नहीं बनेगा ना। या आप रोटी बनाते हैं, हाँ, रोटी बनाने के बाद में उसको आप फिर से गेहूं बना के दिखाइए, ठीक है, वीट, हाँ, है समझो। नहीं बनेगा ना। ये आपका केमिकल चेंज हुआ, ये आपका क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। या आप डाइजेशन सुने होंगे, डाइजेशन का नाम सुना है? हाँ, डाइजेशन क्या होता है, क्या है, क्या है भाई बताइए। अरे भाई, डाइजेशन का मतलब पाचन। जैसे आपने कुछ खा लिया, कुछ भी खा लिया, ठीक है, और डाइजेस्ट होने के बाद फिर से आप उसको रिवर्स करके दिखाइए, है समझो। तब तो मलबा ही बाहर जाना है फिर से वही बाहर तो आना नहीं है, क्या जाएगा, क्यों? बहुत लोग होते हैं साइंटिस्ट लोग, काफी लोग बीच बीच से आते हैं, हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट। हो सकता है आप लोगों के पास कोई नया जुगाड़ हो बेटा, हाँ? बताइए भाई। एक बार यदि आप खाना खा चुके, एक बार यदि आप खाना खा चुके या कुछ भी खा चुके, ठीक है, कुछ भी, वट एवर, ठीक है, खाने के बाद आप उसको फिर से वापस दे सकते हैं। वो डाइजेस्ट हो जाता है ना। ये ये आपका केमिकल चेंज में आता है बेटा, ठीक है। एक होता है रस्टिंग, इसका नाम सुना आप लोगों ने? नाम सुना है? अरे जिसको आप लोग रस्टिंग, रस्टिंग,
रस्टिंग बेटा आपका होता है जैसे जंग लग जाना, जंग का लगना, सुना है? सुना है कि नहीं? जैसे आपका कोई लोहा है रखा हुआ है, इस पे जंग लग गया है और ये सड़ गया, ठीक है? सड़ने के बाद तो ये मिट्टी बन गया, मिट्टी बन जाता है ना। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो कि कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। वाह भाई, व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? नाम बताओ यार, नाम भूल गए हो। जुनैद अब्बास। यार आप इतना बड़ा काम कर सकते हो, वही तो कह रहा हूँ मैं, साइंटिस्ट आप ही लोगों के बीच से आते हैं बेटा, ठीक है? चलिए भाई, आप लोगों के घर में कोई भी ऐसी वस्तु आई कि आई मीन कोई भी थिंग, जैसे कि नेल हो गई, नेल, कीली जिसको आप लोग बोलते हैं, कीली, ठीक है? और आप बात कर सकते हो रॉड वगैरह हो गई, हाँ? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका आयरन का बना हुआ है, मीन्स लोहे का बना हुआ है, उसमें आपका रस्ट लग गया है, जंग लग गया है। आप यहाँ पे आपके क्लासमेट है जुनैद अब्बास जी, आप उनसे उसको सही करवा सकते हैं, उनके पास टेक्निक है, ठीक है? वैसे तो मैं भी इसको केमिकल चेंज ही मान रहा हूँ, बट यदि जिस दिन उन्होंने इसको सही कर दिया तब मैं इसको फिजिकल चेंज मान लूंगा, ठीक है? ये आप लोगों में भी कोई है भाई? हो सकता है। चलिए केमिकल चेंज खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस है बेटा, जिसको आप लोग के रियल लाइफ में भी देखते हैं। हाँ, कर्डिंग, कर्ड बनना, कर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कर्ड, मिल्क टू कर्ड, मतलब दूध से आपकी दही बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? फिर से दही को दूध बना सकते, फिर से दूध को दही बना सकते हो आप? आपके क्लासमेट हैं जुनैद अब्बास जी, ये बना सकते हैं, ठीक है बेटा? चलिए आगे बात करता हूँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? हाँ बेटा, आपकी बुक में दिया गया है व्हाट इज फोटो केमिकल, ये भी आपके बुक में दिया गया है रिएक्शन, ठीक है? छोटे छोटे दो दो तीन तीन लाइन की आपकी डिफिनेशन है, आप लोग उसको देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा बेटा, ठीक है बेटा? और बाकी का नेक्स्ट क्लास में कल आपका वाटर फिनिश करेंगे, इसके बाद आपके पास 2 दिन बचेगा, दोनों दिन आपका रिवीजन होगा केमिस्ट्री का। रिवीजन का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, एग्जाम आइडिया आपको दी जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा? और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम बताएंगे वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? उसको मान के चलिएगा कि 50-50 आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय बेटा, सी यू। यस बेटा, वेलकम, वेलकम बेटा, वेलकम।